जय मसीह प्रभु यीशु के नाम से मैं आप लोगों को मेरे इस चैनल में स्वागत करता हूं और मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। रोजाना की तरह आज भी हम एक वचन को लेके आए हैं आप लोगों के पास और इस समय हम सब मिलकर उस वचन को देखेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। तो वचन है इस प्रकार लिखा है गलती के पत्री 5 अध्याय उनके 17 वचन में, आत्मा शरीर के विरुद्ध और शरीर आत्मा के विरुद्ध लालसा करता है। हाँ मेरे मित्रों, हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है और शरीर भी आत्मा के विरुद्ध में लालसा करता है। तो हमें किस तरह से चलना चाहिए ये हमें खुद डिसाइड करना चाहिए। जो विश्वासी है वो तो जाहिर है वो आत्मा के अनुसार चलेंगे, लेकिन जो अविश्वासी है वो शरीर के अनुसार चलेंगे। तो चाहे अविश्वासी हो चाहे विश्वासी हो, हमारे अंदर में शरीर का कार्य, शरीर का काम रहता ही रहता है। लेकिन हम शरीर के कार्यों को छोड़कर हम आत्मा के ओर चलना चाहते हैं। जितने विश्वासी भाई बहन हैं जो प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में मान लिया है, उसे परमेश्वर मानते हैं, वे हर व्यक्ति यीशु के नाम में वो लोग आत्मा के अनुसार जीना चाहता है। लेकिन जीते समय बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जैसे कि हम आज जानेंगे कि आत्मा और शरीर के कौन कौन से काम होते हैं। तो आत्मा का काम क्या होता है? प्रेम, आनंद, भलाई, विश्वास, नम्रता, दीनता, सहनशीलता, संयम और धीरज। और इनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। जो जिसके अंदर ये सारी गुण या कहे ये सारी आत्मा रहेगा, उसके कारण उसके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो शरीर में चलता है, जैसे कि बुरी बुरी विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगामन, लोभ, दुष्टता, छल और बहुत प्रकार क्रोध, घमंड, ईर्षा, जलन और टोना, बैर, झगड़ा, मूर्ति पूजा, ऐसे हजारों काम है जो लोग ये काम करते हैं। तो ये शरीर के अनुसार होता है। जैसे व्यभिचार करने वाले हर एक शरीर से करते हैं, मुंह से गाली बकने वाले सब मुंह से करते हैं। और कोई भी लालसा हो, अभिलाषा हो, चाहे क्रोध हो, चाहे जो भी हो, यह सभी शरीर के द्वारा होता है। तो इसीलिए वचन कहता है कि जो शरीर के काम करते हैं तो आत्मा के विरोध में काम करता है। और जब आत्मा के काम करता है तो वो शरीर के विरोध में काम करता है। शरीर इस दुनिया में जो सुख और शांति वो चाहता है, जैसे धन दौलत हो, जैसे मान सम्मान, इज्जत और बहुत प्रकार की घमंड और बोले तो बहुत गुस्सेलू, मारपीट ऐसे करना चाहता है शरीर। लेकिन आत्मा उसके अंदर से वो खुद बताता है हमें, जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं तब वो बताता है ये गलत काम है। आत्मा का काम है प्रेम, सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम के बाद दूसरों को भलाई करना, भलाई के बाद विश्वास करना, विश्वास के बाद धीरज रहना, संयम रहना और नम्रता से जवाब देना, सबके उन्नति के लिए काम करना, ये आत्मा सिखाता है। लेकिन ये शरीर सिखाता है कि तू झगड़ा लग, तू मारपीट कर, तू व्यभिचार कर, तू किसी के धन संपत्ति को छीन, लालच कर, परिवार में चाहे गाँव में, घरों में, शहरों में, जहाँ भी रहते हैं उनके चीज़ों को हड़प लेना, यह शरीर सिखाता है। लेकिन आत्मा सिखाता है कि तू प्रेम कर। तो इसीलिए इस वचन में कहता है जो शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध लालसा करता है। जो शरीर करना नहीं चाहता है वो आत्मा करना चाहता है। जो आत्मा
नहीं करना चाहता है वो शरीर करता है। तो हम क्या करें इस समय? हम विश्वासी क्या करें? तो वचन बताता है यदि हम प्रभु यीशु पर विश्वास कर लिया है तो हमें आत्मा के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 24 में लिखा है ईश्वर आत्मा है। यदि हमारा पिता हमारा परमेश्वर आत्मा है तो हमें कैसा चलना चाहिए? हमें आत्मा के अनुसार चलना चाहिए, मतलब प्रेम, आनंद, भलाई, विश्वास, नम्रता, दीनता, सहनशीलता, संयम और धीरज की आत्मा लेकर हमें उसके ओर चलना चाहिए जो परमेश्वर हमें ये सब देता है। शरीर के काम यही समय तक है, बस शरीर जितना दिन जीवित है उतना दिन तक, बाद में वो कुछ काम का नहीं होता है। लेकिन आत्मा अनंत काल का हमें जगा देता है। हम यदि आत्मा के अनुसार काम करेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे। और जिसके लिए परमेश्वर ने हमारे अंदर में एक आत्मा दिया है उसको हम सही सलामत परमेश्वर के सामने पहुंचा पाएंगे इसी शरीर के द्वारा। इसी शरीर में रहकर यदि हम आत्मा के काम करेंगे तो हमारे अंदर में जो आत्मा है उसको हम बचा सकेंगे, और यह आत्मा जाकर क्या करेगा? परमेश्वर की स्तुति करेगा, परमेश्वर की आराधना करेगा। और ये आत्मा हमारे शरीर में परमेश्वर बड़ा होने के मतलब दुख सुख से लेकर हर एक चीज़ के ताड़ना पाकर ये शरीर जैसे प्रभु यीशु को हुआ, प्रेरितों को हुआ, उसी तरह हमारा भी होगा और हम भी जाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु को स्तुति करेंगे उस जगह में, स्वरूप में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन हमें यही सिखाता है कि हम आत्मा के अनुसार चलें। यदि हम प्रभु को मान लिया है, प्रभु को जान चुके हैं, तो शरीर के कामों को छोड़कर, उनके योजनाओं को छोड़कर, उनके हर एक लालसा विलासाओं को त्याग कर परमेश्वर के ओर हम जाएंगे। क्योंकि हमें परमेश्वर ने कहा है जो कोई मुझ पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिलेगा। मैंने मतलब प्रभु यीशु पर जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन मिलेगा। तो अनंत जीवन में पाने के लिए हमें आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। तो इस समय हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें आत्मा के अनुसार चलने में मदद भी करे, क्योंकि हम शरीर में है, हम एक इंसान है, हमारे अंदर में जो ब्लड है वो पाप का ब्लड है, आदम के थ्रू हमें मिला है। तो इस ब्लड को कौन साफ करेगा? प्रभु यीशु का लहू साफ करेगा। जैसे लोहा लोहे को काटता है, सांप का बीज सांप के बीज से ही खत्म होता है, उसी तरह हमारा भी पापों का जो लहू हमारे अंदर में घूम रहे हैं उसको शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु का पवित्र लहू अति आवश्यक है। तो आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। और आप लोगों को मैं कहता हूँ, भाई सब बहन सब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम सब मिलकर कि हमें आप शक्ति दे ताकि हम आत्मा के अनुसार चल सकेंगे और शरीर के हर एक लालसा अभिलाषाओं के कामों को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चल पाए। पवित्र आत्मा हमें सहायता करना, हर दिन समय रात हो चाहे जो भी हो प्रभु, हम जहाँ भी जाए, जब भी खाए, जब भी किसी से बात करें, जो भी कोई काम करे, जब भी कोई सोच हमारे दिमाग में आए तो हो हर एक काम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार हम कर सकें। जो परमेश्वर का आत्मा हमें कहता है प्रेम करना, हम प्रेम नहीं कर पाते हैं, हम अपने परिवार को प्रेम नहीं कर पाते हैं, गांव के लोगों को प्रेम कर नहीं पाते, सामने के लोगों को प्रेम नहीं कर पाते। प्रभु हमें आत्मा दे, वो आत्मा जो परमेश्वर हमें प्रेम का आत्मा है, उस आत्मा से हम लोगों को अपने समान प्रेम कर सके, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर सके। धन्यवाद करते हैं पिता, सब आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।